देखो, तो देखो हम सब क्या पढ़ रहे हैं जी? हम सब पढ़ रहे थे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। ठीक, उसमें हम लोग पढ़े रासायनिक विधि। उसमें क्या हो गया था? मोलरता और मोललता हो गया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे मेन है नॉर्मलता। देखो ये डालो, नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मल्टी। ठीक, नॉर्मल्टी लिखो, नॉर्मलता। पूरा परिभाषा वही है जो हम लोग स्टार्टिंग पूरा पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या बोलेंगे? किसी विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम लोग मोलरतम क्या बोले, मोलरतम क्या बोले? किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ना, किसी 1 लीटर क्या लिखा हुआ है? किसी 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, ठीक, मोलरता बोला गया। और जो मोलरता था किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित जी विलेय के मोलों की संख्या क्या बोला गया? मोलरता बोला गया। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? नॉर्मलता। यहाँ क्या बोलेंगे? किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को, ग्राम सूत्र द्रव्यमान जान जाओ क्या होता है? संख्या हम लोग क्या बोलते हैं? उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अभी जान जाओ, लिखो पहले प्रथम में, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को जी, संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। मैंने क्या लिखा? किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक, ठीक है जी। क्या बोले उसको हम लोग? विलयन की नॉर्मलता। और ध्यान रखना, इसी को हम लोग कहते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या को कभी बोल देते हैं। ऊपर लिखना ना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। जगह हो ऊपर लिखो, रहने हो तो क्या दिक्कत है? ठीक है। तो किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या बोलते हैं? उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। उसे लिखो अथवा करके लिखो, अथवा करके लिखो। किसी, ऐसे लिख लिया क्या? अथवा लिखो, एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं।
नार्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन, इससे कैपिटल एन से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन। मोलरता को कैसे दिखाई जी? कैपिटल एम। मोलरता को इसको हाँ, सही है ना? चलो अब इसका हम लिखते हैं फार्मूला। समझ आप इधर नॉर्मलता का लिखना, सब लोग बंद कर दो। नॉर्मलता बराबर क्या होता है? हमने क्या लिखा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखना नहीं अब। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे क्या लिखूंगा? विलयन का आयतन। केमिस्ट्री क्लास चल रहा है ना? वो बोला फिजिक्स, बोला कौन? विलयन का आयतन। गजब गजब लड़के हैं जी। एक ये देखो नॉर्मलता और क्या होता है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें रहेगा? लीटर में। अब प्रश्न उठता है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों संख्या बराबर क्या होता है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। समझ आप इधर? तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता क्या है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों संख्या बराबर विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार जान जाओगे क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या और क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का भार तो मालूम चल रहा हो कितना ग्राम होगा, कितना किलोग्राम होगा। किलोग्राम तो नहीं, ग्राम में होगा ना। लेकिन ये दिक्कत कभी कर रहा है विलेय का तुल्यांकी भार। इसका ही फार्मूला होता है। क्या होता है? देखो यार, विलेय का तुल्यांकी भार भी सब जान जाओगे। विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है? अणु भार बटे संयोजकता। क्या होता है? हाँ, अणु भार बटे क्या जी? संयोजकता। क्या अणु भार क्या होता है? बटे संयोजकता। अच्छा, इसी को हम लोग लिखते हैं अणु भार बटे अम्लीयता। अम्लीयता इसे लिखते हैं अणु भार बटे क्षारीयता। अभी सब जान जाओगे, 5 मिनट सब चीज क्लियर हो जाएगा। क्षारीयता। ठीक, तो अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूं तो हम लोग जो लिखते हैं विलेय का तुल्यांकी भार दिखाते हैं बड़का ई से। क्यों दिखाते हैं? तो जगह नहीं है बड़का ई से। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, ठीक ना? बताओ विलेय का भार कितना? डब्लू ई किससे दी? ई से। बताओ नॉर्मलता क्या आ जाएगा? बताओ, अभी सब समझाऊंगा, बताऊंगा। नॉर्मलता तो क्या आ गया? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय के ग्राम तुल्यांकों संख्या। तो विलेय के ग्राम तुल्य, अच्छा मैं लिखता हूँ, गड़बड़ा जाऊंगा तो चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। विलेय के ग्राम तुल्यांकों संख्या का मैंने क्या लिखा है? विलेय का विलेय का भार बटे विलेय नहीं है, विलेय का तुल्यांकी। विलेय का तुल्यांकी भार बटे, बोलो क्या?
वो भी किसमें? बिलियन का आयतन लीटर में। बस साथ कर लिखो लीटर में। अब बताओ भार को हमने अभी तक किससे दिखाया? स्मॉल डब्लू से ना जी। नॉर्मल तो दिखाते हैं बड़का एन से। किसे दिख रहा है? बराबर स्मॉल डब्लू बटे तुल्यांकी भार को इसे बटे आयतन है बटे। बता चुका हूं मैं, कभी भी इतना सवाल लगा चुके हो। किसी प्रश्न में हमें आयतन लीटर में दिया था? सब किसमें दिया था? एमएम दिया था। तो हमने बताया था 1 लीटर बराबर कई एमएल? 1000 ml। बताओ तो 1 ml बराबर कई लीटर? अच्छा तुम लोग यहाँ समझते हो नहीं समझ? देखो यहाँ बताता हूँ मैं भी। अच्छा तो मिलीलीटर में लीटर में ये कैसे? ये बताओ प्रश्नवा हमें किस में दिया रहेगा? आयतनवा 200 ml किस में दिया जी? 200 ml है। लिखना किस में हमको उसको है? तो भैया अगर 200 ml है, लीटर में बदलोगे 200 ml को तो क्या करना पड़ेगा हमको? भागे देनोगे ना। अब बताओ तो किसे बदल जाएगा ये? वो तो मैं करता हूँ। ठीक ये चीज होता है, इसलिए वहां भाग दिया जाता है। तो हम लोग उसी पहले कर लेते हैं। 1000 क्या मैंने किया यहाँ पर? भाग, गुणा नहीं भाग दे दी। जगह है ना, चलो इधर करते हैं। चलो इधर कर देते हैं, इधर इधर। बताओ ये बराबर क्या आ जाएगा? तो क्या करिए ये बराबर? तब ई कहाँ चला गया? ई चला गया नीचे। तो डब्लू गुणे बटे क्या? ई इंटू फिर से एक बार बताता हूँ साहब। विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन। हमें 1000 से भाग क्यों दिया? कि हमें कभी भी प्रश्न में जो आयतन होगा लीटर में एमएल में देगा, हम उसको हम पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक 1000 से भाग दे दिया। 1000 कहाँ चला गया? तो आ गया डब्लू गुणे 1000 ई गुणे की। समस्या ये है प्रश्न में नॉर्मलता कम पूछता है। नॉर्मलता देगा हमसे क्या पूछ लेगा? विलेय का भार पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? विलेय का भार पूछ लेता है। तो निकाल दे। तो भी ये बताओ विलेय का भार यही है ना? डब्लू बाबा पूछेगा हमसे। बताओ तो फार्मूला क्या हो जाएगा? सब बुढ़ा हो जाएगा ना इधर। तो वही लिख लो। चलो जो कहो लिख देता हूँ। एन गुणे ई गुणे वी बटे ये आ गया फार्मूला। कैसे लिख दिया? कौन लिखाई? जहां जहां बताओ क्या लिखा? डब्लू क्या बताओ? विलेय का। जहां डब्लू है विलेय का भार। सही है ना? कोई दिक्कत? विलेय का भार। ई क्या है? यानी बी क्या है? विलयन का। वी है विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। ई क्या है? विलेय का तुल्यांकी। विलेय का तुल्यांकी भार। अब मैं तुमको यहां समझाता हूं सब लॉजिक चीज क्या है। चीज यहां पर हमने लिखा है विलेय का तुल्यांकी भार ई। अणुभार बटे क्या लिखा मैंने? संयोजकता। क्या लिखा है? संयोजकता। विलेय का अणुभार ओके। इसका जो विलेय होगा जो घुल गया है वही होगा ना जी। विलेय का अणुभार क्या होगा? बटे संयोजकता। अणुभार बटे अम्लीयता। अणुभार बटे क्या लिखा मैंने? क्षारीयता। समझ ध्यान से इसे मान लो। ए है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब किसी विलयन में घोल लो क्या बनेगा? H प्लस Cl माइनस। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब किसी विलयन में घोला जाएगा तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनेगा। तो हाइड्रोजन आयन होने से निकलने से ये हुआ अम्ली। हम लोग पढ़ चुके हैं आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार ऐसे पदार्थ जो विलयन में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। तो अम्ल हुआ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल भी रहे अम्ल है।
यानी इस अम्ल को हमको करना है उदासीन। उदासीन का मतलब यह होता है केमिस्ट्री में बनाना है जल। क्या बनाना है? जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। अगर किसी विलेन का पीएच सोरेनसन ने कहा था, पूरा स्केल तैयार किया। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने पीएच स्केल की खोज की। उन्होंने बोला था किसी विलेन का पीएच 7 से कम अम्ली, ज्यादा तो क्षारीय, ठीक 7 हो तो उदासीन। हम लोग नॉर्मलता के केस में अगर कोई विलेन अम्ली है उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं उदासीन। कैसे बनाएंगे? अब बताओ, अगर एक एच है, इस जल बनने के लिए कितना हाइड्रोजन और कई ऑक्सीजन? अभी एक का हाइड्रोजन है। तो इस एच को उदासीन करने के लिए, उदासीन करने तात्पर्य ई है, जल बनाने के लिए कितने OH की रिक्वायरमेंट होगी? 1 OH की। कई OH की? तो EH प्लस OH माइनस मिल क्या बना लेगा? H2O। बताओ, इसके रिक्वायरमेंट के लिए 1 OH पड़ा, और OH आता कहां से है? अम्ल से कि क्षार से? क्षार से आता है, क्योंकि इस अम्ल को इस OH ने उदासीन किया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीयता। क्या बोलते हैं? क्षार से आया था। कहां से आया था? क्षार से। NaOH KOH क्षार से आता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षारीयता। इसकी क्षारीयता कितनी हुई? 1 क्यों हुई? इस एक हाइड्रोजन को 1 OH ने क्या किया है? उदासीन किया है, इसलिए इसकी क्षारीयता कितनी हुई? इसकी क्षारीयता हुई 1। जान जाओगे। मैं लिखा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लड़के पढ़ तो लेते हैं, समझता है ही क्या है, मतलब ही नहीं समझते क्या चीज होता है। सब चीज KOH क्यों टूटे गए? K प्लस OH माइनस। OH आया कहां से होगा? अम्ल से क्षार से। बताइए क्या हुआ? क्षार की अम्ल? क्षार। तो क्षार को, क्षार से जो क्या मिला? हाइड्रोक्साइड आयन मिला। तो उस आयन को उदासीन कम करेगा H आयन, हाइड्रोजन आयन। इस हाइड्रोक्साइड आयन को उदासीन करने के लिए हमको कितने हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट होगी? 1 मिला कि 1 हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा। ये दोनों मिला जुड़ करके आपस में प्यार मोहब्बत करके क्या बना लेंगे? उदासीन हो जाएंगे, जल बना लेंगे। उदासीन हो गया। बताओ कितना हाइड्रोजन मिला यहाँ पर? 1 हाइड्रोजन आयन आया कहां से था? अम्ल से। अम्ल से इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? अम्लीयता बोलेंगे। बताओ इसकी अम्लीयता कितनी हुई? क्यों 1 हुई? क्योंकि 1 हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट हुई है। और समझो, H2SO4 तेजाब बंद हो गया मार्केट में। पहले क्या था? 10 रुपए का मिलता था बोतल में। लड़का गया मार्केट से लिया, ले जा, क्या किया? मार्केट सब सरकार ने बंद कर दिया। भैया बंद कर दो, नहीं दिक्कत हो जाएगी समाज में। कोई धोखा दे दिया, ले गए आगे। तो 2H प्लस 1 SO2 माइनस। बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब जब टूटा तो कितने हाइड्रोजन निकले? सर बताओ। 1 नहीं है, 2 है। 2 जाऊं जमाई ले रहे तक पूरा पकड़वा आ जाएगा पता। अरे बताए, ठीक है। काय हाइड्रोजन आयन दी? 2। अगर 2 हाइड्रोजन आयन है, उस 2 हाइड्रोजन आयन को जल बनाने के लिए, उदासीन करने के लिए कई हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए हमको। 2 मिला। कई मिला जी? यानी यहाँ पर एक OH की एंट्री नहीं होगी। कई OH की? अगर NaCl है, अगर Na से Cl बनेगा, क्या कभी बोलो क्या कभी अगर हे रहेगा 2 धरती पर क्या कभी बन पाएगा? कि हे लिया NaCl2 में बना साइंटिस्ट हो गया? संभव है? नहीं संभव है। उसका नियम है कि सोडियम पर 1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे चार्ज होता है, 1 चार्ज, एक ही चार्ज होता है।
एक चार्ज यूनिट क्या बनता है, NaCl बनेगा। ठीक, अगर यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन हो जाएंगे, दो ठो, ये दोनों मिल क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। अब बताओ इस अम्ल को, इस हाइड्रोजन आयन को उदासीन करने के लिए कितने हाइड्रोक्साइड आयन की जरूरत पड़ी? वो हाइड्रोक्साइड आया कहां से होगा? अम्ल से, क्षार से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अब कई मिला। वेरी गुड, लॉजिक चीज, क्षारीयता। इसकी क्षारीयता हो गई 2। एक ठो उदाहरण देता हूं मैं, एक ठो मैं लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसमें टूटेगा? बोलो, Ca+OH, OH माइनस नहीं, 2H माइनस, 2OH माइनस। क्षार है ना, तो क्षार को कौन उदासीन करेगा? अम्ल। तो कितने हाइड्रोजन चाहिए इसके लिए? तो बताओ क्या बोलोगे? इस क्षार को हाइड्रोजन ने इसको उदासीन किया, जल बनाया, हाइड्रोजन ने बनाया इसको उदासीन, इसलिए यहां पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षारीयता, अम्लीयता, अम्लीयता बोले। ठीक, अम्लीयता। अब कई मिला जी? अब तो हमारे साथ समझ गए होगे, तो समझदार होगे ना, ये हो गया पूरा चीज। अभी सवाल लगाए पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी को डाउट? ठीक, तरबड़ाक से देखो जहां इधर क्या सवाल है? 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। पहले लिखो सब लोग, क्या लिखा गया? तुम लोग नहीं, यहां लिखो, बताओ पहले क्या लिखेंगे हम लोग? विलेय का भार W कितना दिया गया? विलयन का आयतन कितना दिया गया जी? विलयन का आयतन कितना दिया गया हमको? बताओ, हमने क्या बोला था? आयतन में से समझ देगा, मीटर में ना दिया। हमको हमेशा निकालना क्या पड़ेगा? विलेय का अणु भार। क्या जी? विलेय का पहले निकाल लो, विलेय का अणु भार। बताओ अणु भार किसे दिखाते हैं? यम से ना, चलो कोई बात नहीं। विलेय है कौन? NaOH। सबका ध्यान इधर होना चाहिए। दिया रहेगा प्रश्न, ध्यान करना, सब दिया रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, सब दिया रहेगा प्रश्न में। सोडियम कितना होता है जी? 23। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का जोड़ोगे 40। ठीक, ग्राम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मन कर लिखो, तुम्हारी इच्छा लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो, फार्मूला हमारा होता है नर्मलता का। क्या फार्मूला होता है नर्मलता का? नॉर्मलता का फार्मूला होता है N बराबर W गुणे बटे E गुणे। बस यही ध्यान रखना है कि नॉर्मलता निकालने से पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा? E निकालना पड़ेगा। और E क्या है? E मीन्स तुल्यांकी भार। क्या जी? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को हम लोग कहते हैं E से, और तुल्यांकी भार क्या होता है? अणु भार बटे संयोजकता। वो भी लिख सकते हो, तुम्हारा मन का। बताओ तो विलेय का अणुभार कितना आया है? 40। ये बताओ, अगर NaOH है, क्या है? NaOH है, जगह है थोड़ा बहुत। NaOH एक किसमें टूटेगा? Na+OH। इस OH माइनस को कई हाइड्रोजन उदासीन करेंगे मिल करके। बताओ इसकी अम्लता कितनी हो गई? यस, संयोजकता कितनी हो गई? क्या लिखूंगा यहाँ पर? बराबर बोले सब पाए आगे ना।
उदासीन किए हैं? एक हाइड्रोजन। तो भी हाइड्रोजन आया कहां से? अम्ल से आया था, इसका नाम क्या पड़ा? अम्लीयता। ठीक, बस रख दो, सब तो आ ही चुका है। बताओ डब्ल्यू कितना है जी? 40। डब्ल्यू है 40 ग्राम गुणे के 40 से 40 सफा चट, 2 0 सफा चट। अच्छा पूरा काट दूं? हम क्या समझदार इतना नहीं हो तुम लोग, इसलिए मैं नहीं काटा, तो मैं काट ही देता पहले से। 5 दुगने 10, कितना आ गया? 2। क्या इसकी मात्रा नहीं लिखवाते, भूल गए ना? इसका मतलब तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक क्या लिखोगे? कहाँ था? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर आएगा। अभी लिखना नहीं है, अरे समझाया हूँ। ग्राम तुल्यांक प्रति, यह कैपिटल एम, हमारे भाई जन नहीं, क्या लिखोगे? कैपिटल एम। कोई दिक्कत? 2 ग्राम तुल्यांक प्रति, इधर लिखो। आप रुके रहो अभी, ठीक सब्र करो, रुको जरा रुको। देखो बताओ, विलेय का भार, विलेय का कितना है? फिर कोई जमाई ले रहा है, पीछे देखो पीछे। चलो ना जी, विलेय का, विलेय का था, विलेय का था, कौन बोला विलेय का? विलयन का आयतन। तो अब कितना लिखूंगा? बी का मान 500 मिलीलीटर। अब क्या निकालूंगा? विलेय का अणु भार। क्या? विलेय का अणु भार। चलो दिखाओ, विलेय का अणु भार, अणु, चलो मंगा रहा, ठीक। फिर जी एम से है कौन यहाँ पर? यस टू यस हो, यहां मैं निकालता हूं। बताओ क्या हाइड्रोजन है? 2 गुणे 1 प्लस सल्फर का 2 है 1 ना, परमाणु क्रमांक 8, 8 दूनी प्लस परमाणु क्रमांक 16 ना, 16 दूनी 16, कौन बोला? परमाणु क्रमांक 8, 8 दूनी क्या ऑक्सीजन है? 4 गुणे 16 ना, मैं डाय लिखा, चौफर लिखा, डाय लिखा था। हो गया? हल करो। 2 प्लस 32 प्लस 64 आ गया 49, दूर कितना? 98। 4 2 6 6 2 6 3 ग्राम। उप प्रश्न का डिजाइन ऐसे किया तो कर जाता है। चलो ठीक है, यहां तक क्या लिखेंगे? अब नॉर्मल तक फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला का तो बोलो बड़ा से, एन बराबर डब्ल्यू गुणे बटे ई गुणे भी, ई गुणे, जो बोलो हम वही लिखेंगे। अब बताओ, इसको लगाने से पहले डब्ल्यूओ दिया गया है, वीओ दिया गया, लेकिन ई निकालना पड़ेगा ना। चलो निकालते हैं। बताओ ई हम लोग कहते क्या है? तुल्यांकी भार, तुल्यांकी ई भार। फार्मूला क्या होता बताओ? अणु भार बटे अणु भार बटे संयोजकता। चलो हो गया, अणु
भार बटे क्या है सब देखते ना। बताओ कितना अनुभार है इसका। अब अभी मैं समझा के हूँ क्या टाइम में बात करूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल है, कई हाइड्रोजन है तो कई हाइड्रोक्सिडान आएगा तो स्वच्छता कितनी हो जाएगी 49 दूनी 50 है। किसी को डाउट यहाँ तक? अब तो क्लियर हो गया ना क्या होता है सब हो गया। चलो डब्लू कितना दी बताओ। डब्लू 4.9 गुड़े बटे 49 गुड़े। अभी आप फिर गड़बड़ा जाओगे, उसे डाइट शुरू कर देंगे फिर दिक्कत तुम्हें हो जाएगा। 1000 है, 1000 को हम 10 गुड़े 100 लिख सकते हैं। एक सवाल लगाने का तरीका होता है। लगा सब लोगे ना, लगा सब लोगे लेकिन लगाने का सही तरीका है फॉर्मेट। 10 गुड़े 100 लिखोगे, 10 यहाँ लेके जाओ क्या हो जाएगा 49। क्योंकि बाय वाले बेचारा थोड़ा उसमें रहा मिल सकता आता क्या बेचारे कहाँ घबरा जाता है। इसलिए सब पर ध्यान दिया जाता है ना। 49 क्या हो गया ठीक। 2 जीरो क्या हो गया कितना बचा n बराबर 1 बटे। अभी नहीं छोड़ेंगे n बराबर कितना जी 0. चाहे n लगा दो चाहे क्या लिख दो ग्राम तुल्यांक प्रति। किसी को डाउट? 5 दूनी ये तो किसको नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ फिर समझाया जाए। चलो तब कोई बोले तो कहता हूँ थोड़ा से